अब हम ध्यान करेंगे। किसका ध्यान करेंगे? हम अपना ही ध्यान करेंगे कि हम कौन हैं, क्या हैं। हम सत्य हैं, नित्य हैं, चैतन्य हैं और अनंत स्वरूप हैं। हम ज्ञान स्वरूप हैं। पूरी हमें हमारे अपने आप की आपका ज्ञान है, नॉलेज है, ये पूर्ण है। हम सबको पता है कि हम हैं। एक छोटे से जीव को भी पता है कि मैं हूं, लेकिन वो बोल नहीं सकते अभी। जरा सा उनको टच करो तो भी इकट्ठे हो जाते हैं, रुक जाते हैं। उनको भी अपने आप का पता है कि वे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें। लेकिन हम ज्ञान से भरपूर हैं। होना पाना, सब कुछ जानना, यही हमारा पूर्ण ज्ञान है। यही हम हैं। मन को शांत कर दें, शांत हो जाए, पूर्ण रहे, सहज अवस्था में आ जाए। यही हमारी चैतन्य अवस्था है। यही ध्यान है, यही ज्ञान है। आप ही चैतन्य स्वरूप हो, आप ही जाननहार, आप ही ज्ञान से भरपूर हो। शांत हो जाए, कोई कोशिश नहीं। मौन हो जाए। होश को पूरा बढ़ा के रखें। पूर्ण होश। सोना नहीं इसमें। सचेत हो जाओ। आपके अलावा कोई नहीं। आप ही सब कुछ जान रहे हो। अपने आप को जानते हुए अगर चाहो तो आंखें खुली रख सकते हो या आधी खुली रख सकते हो या बंद कर सकते हो। ये आपका निर्णय है। लेकिन शांत, शांत। अब आप गहरी सांस लें। इस सांस को भीतर जाते हुए महसूस करें। कहाँ तक पहुंच रही है? सारे शरीर तक ही है। इसका अनुभव रहे। इसको है ये ज्ञान। आप ही को तो है कि आप ज्ञान स्वरूप हो। पूर्ण ज्ञान है आप में। अब रुको। रुकने से सांस बंद होगी तो मन भी शांत होगा। ठहरो कुछ सेकंड के लिए। इससे आपकी चेतना बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। बने रहो। आप अपने पास आप ही हो। धीरे से छोड़ दें, धीरे धीरे।
जाती हुई सांस को देखें। जितना निकाल सको, निकाल दो इसको। ऐसे लगे कि एक स्थिरता आ गई है इसमें। बाहर रोके रखो कुछ सेकंड के लिए, अपने आप का अनुभव बना रहे। और इसी क्रिया को 2-3 बार दोहराएं। चेतना बढ़ती एवरी टाइम, चेतना बढ़नी चाहिए। सोना नहीं, रिलैक्स नहीं होना, चेतना को बढ़ाना है। जागो। अब मन पूर्णतः शांत है। कौन जान रहा है इसको? कैसे जान रहा है? आप जान रहे हो। कैसे जान रहे हो? कि आप ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान के द्वारा ही जानना होता है। इसी में स्थित रहें। इस खालीपन में स्थित रहें। यही ज्ञान स्वरूप है। यही आपका होना बना। फैल जाओ। दूर दूर तक आप ही हो। आपको ही इसका ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान है। एब्सोल्यूट नॉलेज आप ही हो और कोई नहीं। अगर विचार उठता है, वह सेकेंड हैंड नॉलेज है। लेकिन पूर्ण ज्ञान आप ही हो। बने रहो, इसमें स्थित रहो। आपको ही इसका अनुभव हो रहा है, अपने पूर्ण ज्ञान का। दूर दूर तक कुछ नहीं, चारों तरफ का आपको एहसास है। चारों तरफ का एहसास होना ही पूर्ण ज्ञान है। मैं ही ज्ञान हूँ। बनाए रखो इसको। इस कॉन्शियसनेस को बढ़ाए रखो, बनाए रखो। आई बी कॉन्शियस। ठहरो इसमें। पूर्ण खुश बना रहे। होना ही सत्य है।
सत्य ही ज्ञान है। यू आर द एब्सोल्यूट नॉलेज। यही आप हो। मन सीमित है, इसमें पूर्ण ज्ञान नहीं है, लिमिटेड ज्ञान है इसमें। मन बदलता रहे, मन का ज्ञान बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, स्थितियां बदलती हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान है, उसमें कोई चेंज नहीं आती, कोई बदलाव नहीं आता। जो कि वह होश पूरा बना रहे, सोना नहीं, जागते रहो, जागते रहो। इस पूर्ण ज्ञान से ही जानना बना हो रहा है, यही ज्ञान है। मन को कौन जानता है? मैं चैतन्य आत्मा। मन की गतिविधियों को कौन जानता है? मैं चैतन्य आत्मा, ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप, अनंत स्वरूप। मन में जो दुख सुख होता है उसको कौन जानता है? मैं चैतन्य आत्मा, ज्ञान स्वरूप, एब्सोल्यूट नॉलेज। इसमें बने रहो, बने रहो। यही आपकी सहज अवस्था है, यही आपकी सहज समाधि है। बाकी समाधियां किसी को पकड़ कर है, किसी भाव को पकड़ कर है। चित्त की समाधि, इतनी देर चित्त को रोकोगे, इतनी देर इस चित्त की समाधि में रहोगे, जैसे ही इससे बाहर आओगे मन साथ आएगा। लेकिन ये जो ज्ञान की समाधि है, ये परम समाधि है। इतनी देर प्राण की समाधि में रहोगे, इतनी देर प्राण को रोक रखोगे, जितनी देर प्राण रोकोगे मन भी रुक जाएगा उसके साथ। लेकिन सहज समाधि भले, कहा है ना कबीर जी ने, सहज समाधि भले। तो हमने इस समाधि में रुकना है, इसमें ठहरना है। यही है ज्ञान की समाधि। जिस ज्ञान की समाधि में आप रहते हुए संसार के सारे काम कर सकते हो, क्योंकि अपने आप पे ध्यान रखना है, अपने आप का ज्ञान रहना है, होना चाहिए। स्थितियां बदलेंगी, लेकिन हम वो जानेंगे, समझेंगे। इस ज्ञान से हम व्यवहार, व्यापार सब कुछ करेंगे।
सिर्फ अपने आप पे ध्यान रखना है कि मैं हूँ हमेशा। ज्ञान हमेशा है, हर समय है। तो ठहरो, इस ज्ञान में ठहरो। यही वर्तमान है, यही मैं हूँ। मैं यहाँ हूँ, अब हूँ। आप कहाँ कहाँ हो? जहां भी हो आप, वहीं से आप यही कहोगे कि मैं यहाँ हूँ, अब हूँ। इससे यही पता चलता है कि वो सब जगह व्यापक है, सब में है, सब उसमें है। तो ठहरो उसमें, रुको, जानो अपने आप कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, अनंत स्वरूप हूँ, सत्य स्वरूप हूँ। मेरा होना हमेशा है, कभी भी इसका अभाव नहीं हो। शरीर आएंगे, जाएंगे, लेकिन मैं जैसे जैसा हूँ वैसा ही हूँ। कोई चेंज नहीं आती। तो मैं कौन हूँ? मैं चैतन्य आत्मा। इस ध्यान में इस ज्ञान को बनाए रखो, रुको, इसकी स्थिरता को महसूस करो, जो हम सब में है। ठहरो, क्षण के लिए ठहरो। ओम चैतन्य नमः। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अनीता जी, जूम एंड करते हैं।